अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ बलंडर बड़े बड़े दोस्तों, इस सीरीज का आज लेक्चर नंबर 19 है और आज के लेक्चर में सूरह अल हज की आयत नंबर 32 के मुरव्वजा तराजम में जो ब्लंडर्स मारे गए हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा और एंड पे आयत हमें क्या सबक दे रही है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तराजम मैंने जितने भी पढ़े थे वो तकरीबन एक ही तरह के थे, उनमें से एक तर्जुमा ब्लंडर्स शेयर करने के लिए मैंने चुना है। लिहाजा इस पर जो मैं ब्लंडर्स आपके सामने रखूंगा ये समझे कि दूसरे तराजम भी जो इससे मिलते जुलते उनमें भी यही ब्लंडर्स हैं। गौर करें, तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगाया है, लिखा है, ये ब्रैकेट में लिखा है बात है, और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है तो यकीनन ये दिलों के तकवा से है। अब इस तर्जुमा में जो ब्लंडर्स मारे गए हैं वो नंबर वार मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ, तो गौर करें। तर्जुमा में इन्होंने लिखा है ये बात। अब यहाँ ये तर्जुमा इन्होंने ज़ालिका का किया है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि ब्रैकेट में बात लिखा है। ये आयत के किसी भी लफ्ज़ का मानी नहीं है, चूँकि ज़ालिका इसम अशारा बाईद वाहिद मज़क्कर है, इसका मुशार अलैहि यानी जिसकी तरफ ज़ालिका का इशारा है इनको मालूम ही नहीं कि किस तरफ है, इसी वजह से इनको ब्रैकेट में बात लिखना पड़ी और पिछली आयत में भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। लिहाजा पॉइंट नंबर 2 है, ज़ालिका को इस्म अशारा करीब हाजा बनाकर तर्जुमा कर दिया है। ये एक अलग ही लेवल का इन्होंने ब्लंडर मार दिया है। पॉइंट नंबर 3 है, आज के लेक्चर में मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि ज़ालिका का मुशार यहाँ पर क्या है। नंबर 1 है, तर्जुमा में है तो तर्जुमे लिखते हैं और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है शाइरल्लाही का इन लोगों ने किया है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये लोग निशानी या निशानियां मानी आयत या आयात का करते हैं, या फिर ये लोग सूरह 43 की आयत नंबर 61 में मौजूद इल्मुन के मानी ये करते हैं और ये लफ्ज़ इस आयत में है ही नहीं, चूँकि अकीदा है, इस वजह से इन्होंने शाइरा के मानी निशानियाँ कर दिया है। आयत में मौजूद लफ्ज़ शाइरल्लाही आया है, ये मरकब अज़ाफ़ी है और इसमें शाइरा इसका रूट शाइरा है, सूरतुश शुअरा और लफ्ज़ शऊर और शाइर और यशअरून और तशअरून इसी फैमिली के हैं। लिहाजा इसके मानी अवेयरनेस या इसके मानी नॉलेज के हैं, यानी शाइरल्लाही अल्लाह का नॉलेज या अवेयरनेस मानी देता है और इसके मानी अल्लाह के रिवाज के भी हैं, अल्लाह के तौर तरीके, और अल्लाह के तौर तरीके हमें अल-किताबिल मुबीन से ही मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2 है, युअज़्ज़िम के मानी इन लोगों ने ताज़ीम कर दिए हैं, जबकि इसके मानी सर बुलंद करना से मुतअल्लिका हैं। पॉइंट नंबर 3 है, युअज़्ज़िम में मौजूद ज़मीर मुस्ततिर का इन लोगों ने फिर ब्लंडर मार दिया है, ये बताया ही नहीं है कि ये किसकी तरफ लौट रही है। मजीद देखें तो मुतरजमीन लिखते हैं कि तो यकीनन ये दिलों के तकवा से है। यहाँ इन लोगों ने तकवा के मानी किए ही नहीं है, बल्कि तकवा को तर्जुमा में तकवा ही लिख दिया, जबकि इसका लफ्ज़ मुत्तकी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सिर्फ रूट वर्ड एक है, जबकि मसदर इनके अलग हैं। मुत्तकी का मसदर इत्काउन है, जबकि तकवा का मसदर वाक़ी या विकायतुन है। इसके मानी है शऊरी तौर पर तैयार करना, ये इसके मानी बनते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, ज़ालिका ये इसम अशारा है और इसका मुशार अलैहि हुनफा लिल्लाही है। लिहाजा आयत ये वाली हमें क्या बता रही है, इस पर जाने से पहले मैं ये आपसे शेयर करता चलूँ कि इसमें ज़ालिका चूँकि पिछली आयत से होता हुआ आयत नंबर 27 से जाके कनेक्ट होता है, लिहाजा उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। आयत नंबर 31 पर लेक्चर कर दिया गया, उसका जायज़ा आप खुद ले सकते हैं। लिहाजा ज़ालिका दलील के साथ मुबाहिसा या कानून साजी करने वाले हक को पकड़कर कदामत पसंद हो जाने वाले मोतबर अफराद। दोस्तों
یہ معتبر افراد کیا کرتے ہیں وہ بھی آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور ان دلیل کے ساتھ مباحثہ یا قانون سازی کرنے والے معتبر افراد میں سے جو کوئی وہ کائنات کو بنانے والے کے علم و آگاہی کو سر بلند کرتا ہے۔ دوستو شعائر اللہ کے ایک معنی اللہ کا رواج بھی ہے، یہ لگا کر ترجمہ کریں تو ترجمہ کچھ یوں بنے گا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور ان دلیل کے ساتھ مباحثہ یا قانون سازی کرنے والے حق کو پکڑ کر اللہ کی طرف ہو جانے والوں میں سے جو وہ اللہ کے رواج کو اپنا کر سر بلند رکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رواج کو اپنانا ہے اور اس کو سر بلند رکھنا ہے، سر بلند رکھنا ہے۔ دوستو کتاب کو پڑھنے سے اللہ کا رواج یا علم و آگاہی مل جاتی ہے، اس کو سر بلند رکھنا ہے۔ اگر سر بلند نہیں رکھیں گے تو تباہی آئے گی، اور اگر سر بلند رکھیں گے تو کیا ہوگا وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو حقیقتاً کائنات کو بنانے والے کے وہ رواج یا علم و آگاہی سمجھنے کی صلاحیتوں کی شعوری تیاری سے ہے، یعنی قلوب کی شعوری طور پر تیاری کر لینے کا رواج یا علم و آگاہی اپنا لینے سے ہے، اور اللہ کا رواج یا علم و آگاہی کتاب میں ہے، یعنی کتاب کے حج کا مقصد ہی قلوب کی شعوری طور پر تیاری کرنا ہے۔ یہ آج کا لیکچر تھا، اس پر اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیں تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو۔ اللہ حافظ۔